मधुपुर गांव की रात थी। आधा चांद आसमान में था, लेकिन उसकी रोशनी भी घर की गरीबी को कम नहीं कर पा रही थी। किसान चंदन का छोटा सा कच्चा घर, दीवारों में दरारें और अंदर टिमटिमाता एक दिया। कोने में गोपाल और मोहन भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूख बार बार उनकी नींद तोड़ रही थी। माँ माँ आ रही, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। माँ कुछ खाने को दे दो ना। हाँ माँ, आज तो दिन भर कुछ नहीं खाया। तुमने सुबह कहा था शाम को रोटी मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। सुष्मिता का दिल जैसे टुकड़ों में टूट रहा था, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी थी। मेरे बच्चों, मेरे लाल, बस थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएंगे। तुम दोनों थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हें खुद उठाकर खाना खिलाऊंगी, ठीक है ना? माँ, तुम हर दिन यही कहती हो, पिताजी आएंगे, खाना लाएंगे, लेकिन माँ, खाना कभी नहीं आता। हमें बस इंतजार ही मिलता है। माँ, क्या हम इतने गरीब हैं कि हमें रोज खाना भी नहीं मिल सकता? ये सुनकर सुष्मिता के होंठ कांपने लगे। आंखों से आंसू टपकने ही वाले थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ऐसी बात नहीं करते बेटा, भगवान सबको देखता है। एक दिन हमारे घर में भी खुशियां आएंगी, बस अभी थोड़ा वक्त खराब चल रहा है। लेकिन बच्चे अब थक चुके थे। थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे और फिर भूख के साथ ही आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद चंदन आता है और आंगन में खड़ा हो जाता है, थका हुआ, कंधे झुके हुए, चेहरे पर हार की गहरी लकीरें। सुष्मिता तुरंत उठकर उसके पास जाती है। क्या हुआ जी, कुछ लाए हैं खाने को? बच्चे कब से इंतजार कर रहे थे, भूखे ही सो गए। हम तो बड़े हैं, सह लेंगे, लेकिन बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता। चंदन चुप, बस जमीन की तरफ देखता रहता है। कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आए? चंदन धीरे से बैठ जाता है और फिर एक लंबी सांस लेकर बोलता है। क्या बताऊं सुष्मिता, आज फिर साहूकार के पास गया था। सोचा था थोड़ा उधार मिल जाएगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बोला पहले पुराना कर्ज चुका, फिर नया मिलेगा। लेकिन फसल का क्या हुआ? आपने तो कहा था इस बार कुछ उम्मीद है। उम्मीद? इस बार भी बारिश ने धोखा दे दिया। आधी फसल सूख गई और जो बची थी उसे कीड़े खा गए, जैसे हमारी किस्मत ही खराब हो। अब तो समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं, कैसे ये घर चलाऊं। सुष्मिता धीरे से चंदन के पास बैठ जाती है। तो अब हमें हार मान लेनी चाहिए। क्या हम ऐसे ही अपने बच्चों को भूखा सुलाते रहेंगे? तो फिर क्या करें? मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। सोच रहा था ये घर बेच देते हैं और कहीं दूसरे गांव चले जाते हैं, शायद वहां किस्मत साथ दे दे। नहीं, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। ये घर सिर्फ मिट्टी और दीवार नहीं है, ये हमारी यादें हैं, हमारी पहचान है, और अभी एक रास्ता बाकी है। कौन सा रास्ता? सुष्मिता धीरे धीरे अपने हाथ से कंगन निकालती है, सोने का पुराना कंगन जो उसकी मां की आखिरी निशानी था। ये मेरी मां का दिया हुआ कंगन, इसे गिरवी रख देते हैं, आखिरी बार कोशिश करते हैं, शायद इस बार भगवान हमारी सुन ले। नहीं सुष्मिता, ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं ले सकता। निशानी से पेट नहीं भरता चंदन। अगर हमारे बच्चे ही भूखे रहेंगे तो इस निशानी का क्या मतलब? आज अगर मेरी माँ होती तो वो भी यही कहती, पहले अपने बच्चों को बचाओ, बाकी सब बाद में। तुम सच कह रही हो, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। पछतावा तब होता जब हम कोशिश ही ना करते। ये हमारी आखिरी उम्मीद है और हमें इसे जरूर आजमाना चाहिए। दिए की लौ थोड़ी तेज हो जाती है, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी हो। चंदन कंगन को अपने हाथ में कसकर पकड़ता है
और मन ही मन एक फैसला करता है, अब चाहे कुछ भी हो, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह का समय, हल्की हल्की धूप मिट्टी पर फैल रही थी, लेकिन चंदन के मन में उजाला नहीं, सिर्फ चिंता थी। रात भर वह सो नहीं पाया। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रही, आज सब कुछ तय होने वाला है। चंदन धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ता है, हर कदम भारी, जैसे पैर नहीं जिम्मेदारियां उठाए चल रहा हो। वह सुनार की दुकान पर पहुंचता है। नमस्ते भाई साहब, मैं आपसे एक काम से आया हूं। दरअसल ये जो कंगन है ना, ये मेरी पत्नी का है। उसकी मां की आखिरी निशानी है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता, बस कुछ समय के लिए गिरवी रखना चाहता हूं। थोड़ी परेशानी चल रही है घर में, बच्चे छोटे हैं, कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए। अगर आप मदद कर दें तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो भाई, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं और तुम्हारी हालत भी, लेकिन ये दुकान है, कोई दान पुण्य का स्थान नहीं। मुझे हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। ये कंगन पुराना है, डिजाइन भी बहुत साधारण है, सोना भी ज्यादा शुद्ध नहीं लग रहा। अब अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूं तो मेरा ही नुकसान होगा, और आजकल बाजार का हाल भी अच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना? भाई साहब, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन मेरी हालत भी देखिए। मैं कोई शौक से नहीं आया हूं यहां। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे सो रहे हैं। अगर आज भी कुछ लेकर नहीं गया तो शायद वो मुझसे सवाल करेंगे और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, तुमने इतनी बात कही है तो मैं साफ साफ बोल देता हूं, 5,000 तो बिल्कुल नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 3,000 बनती है। अब तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मैं मजबूर हूं। चंदन कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करता है। सुष्मिता का चेहरा, बच्चों की भूख, सब सामने आ जाता है। ठीक है भाई साहब, आप 3,000 ही दे दीजिए। इस वक्त मेरे लिए यही बहुत बड़ी मदद होगी। चंदन घर लौटते समय रास्ते से खाना खरीदता है। उसके चेहरे पर हल्की राहत है। घर पहुंचते ही, पिताजी, आप आ गए। आज आपने बहुत देर कर दी। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बताइए ना, आज कुछ लाए हैं या फिर आज भी हमें बिना खाए ही सोना पड़ेगा? कल तो बहुत भूख लगी थी पिताजी, आज तो और भी ज्यादा लग रही है। पिताजी, जब आप घर पर नहीं होते ना तो हमें बहुत डर लगता है, और जब खाना भी नहीं मिलता तो और भी ज्यादा। आप आज कुछ लाए हैं ना? कृपया कहिए कि लाए हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ना सिर्फ खाना है, बल्कि इतना है कि तुम दोनों पेट भरकर खा सको। देखो, मैं तुम्हारे लिए रोटी, दाल और थोड़ा सा गुड़ भी लाया हूं। आज तुम दोनों जितना चाहो खाओ, कोई नहीं रोकेगा। सच में पिताजी, आज हमें पूरा पेट भरने को मिलेगा। माँ देखो ना, आज तो बहुत सारा खाना है। अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। आज तो मैं 2 रोटी खाऊंगा, नहीं 3 खाऊंगा। सुष्मिता यह सब देखकर चुपचाप मुस्कुराती है, लेकिन आंखें नम हो जाती हैं। सुष्मिता, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं कुछ बीज लेकर आया हूं और मुझे तुरंत खेत जाना होगा। समय बहुत कम है। अगर आज बीज नहीं बोया तो फिर देर हो जाएगी, और इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? थोड़ा आराम कर लेते। सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं, शरीर भी तो साथ देना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ, इस वक्त मेहनत ही सबसे जरूरी है। बस एक बात का ध्यान रखिए, खुद को ज्यादा मत थकाइएगा, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। चंदन सिर हिलाता है और निकल जाता है। खेत पहुंचकर वो दुआ करते हैं। हे भगवान, आज मैं आपके सामने खाली हाथ नहीं, बल्कि उम्मीद लेकर आया हूं। मैंने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी भी दांव पर लगा दी। मेरे बच्चों की भूख,
उनकी आंखों के आंसू, सब आपके हवाले हैं। अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। इसीलिए इस बार कृपा कर दीजिए। तभी वहां पर एक गांव का आदमी आता है। चंदन, तू कब तक इस मिट्टी से उम्मीद लगाए बैठेगा? तुझे समझ क्यों नहीं आता कि ये खेत अब तेरे काम का नहीं रहा? हर साल तू मेहनत करता है, हर साल तू हार जाता है, फिर भी तू सीखता क्यों नहीं? मैं जानता हूं, हर बार मुझे निराशा मिली है, लेकिन अगर मैं कोशिश करना छोड़ दूं तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? मैं अपने बच्चों की आंखों में भूख नहीं देख सकता। इसलिए चाहे कितनी बार गिरूं, मैं उठकर फिर कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन जब फिर हार जाएगा तब मत कहना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। शाम होते ही चंदन घर वापस आते हैं। रात के समय सुष्मिता और चंदन दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। आज पूरा दिन मैं यही सोचती रही कि हमने जो किया वो सही था या नहीं। दिल कहता है हमने सही किया, लेकिन दिमाग डराता है अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो। डर मुझे भी लग रहा है, हर पल, हर सांस के साथ। लेकिन अगर हम डर के कारण कोशिश ही ना करें तो फिर हम पहले ही हार जाएंगे। इस बार हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो हम अपने बच्चों को एक नया जीवन देंगे, उन्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगे, और शायद पहली बार हम सुकून की नींद सो पाएंगे। सातत्व सर। 1 महीना बीत चुका था। दिन रात की मेहनत, उम्मीद और डर के बीच बीते वो दिन। अब खेत का नजारा बदल चुका था। सूखी मिट्टी की जगह अब हरियाली थी। फसल हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे खुशी खुद झूम रही हो। चंदन और सुष्मिता दोनों साथ में खेत की ओर जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर फसल पर पड़ती है, दोनों ठहर जाते हैं। अरे ये देखिए जी, हमारा खेत कितना सुंदर लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, जैसे जमीन पर चादर बिछ गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यही वो खेत है जहां कुछ दिन पहले सूखी मिट्टी और निराशा के सिवा कुछ नहीं था। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी मेहनत, हमारी दुआ सब रंग ले आई। हाँ सुष्मिता, आज लग रहा है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। हर एक बीज जो मैंने कांपते हाथों से बोया था, आज वो फसल बनकर हमारे सामने खड़ा है। अब शायद हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। दोनों कुछ देर तक बस खड़े होकर उस फसल को देखते रहते हैं। अजी, अब जब फसल इतनी अच्छी हो गई है तो आप सोचिए इसे काटने का काम कब शुरू करेंगे। जितनी जल्दी हम इसे घर ले आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मौसम का क्या भरोसा कब बदल जाए। मैं भी यही सोच रहा था। आजकल बाजार में फसल का दाम भी अच्छा मिल रहा है। अगर हम कल ही कटाई शुरू कर दें तो 2-3 दिन में काम खत्म हो जाएगा और हम इसे अच्छे दाम में बेच भी पाएंगे। फिर सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा और तुम्हारा कंगन भी वापस ले आऊंगा। मुझे कंगन की चिंता नहीं है, बस इतना है कि अब हमारे बच्चे खुश रहें और हमें फिर से वो दिन न देखने पड़े। दोनों तय करते हैं कल सुबह से कटाई शुरू करेंगे और खुशी खुशी घर लौट आते हैं। रात का समय, आसमान में अचानक बादल घिर आते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चंदन और सुष्मिता घर के अंदर बैठे। ये अचानक इतनी तेज बारिश, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अभी तो हमने सोचा था कि कल फसल काट लेंगे। अगर ये बारिश पूरी रात चली तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं ये सब फिर से नहीं सह सकती। मैं भी यही सोच रहा हूं।
ये बारिश एक दिन बाद आती। एक दिन, अगर हमें एक दिन और मिल जाता तो हम फसल काट लेते, लेकिन अब सब भगवान के हाथ में है। सुबह होती है, बारिश रुक चुकी थी। दोनों जल्दी जल्दी खेत की ओर भागते हैं। जैसे ही वे खेत पहुंचते हैं, उनके कदम रुक जाते हैं। फसल पूरी तरह गिर चुकी थी, पानी में डूबी, बर्बाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे साथ फिर से ऐसा कैसे हो सकता है? हमने क्या गलती की थी? इतनी मेहनत, इतनी उम्मीद, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। हे भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रहा। अब हम क्या करेंगे? हमने जो कुछ भी था सब दांव पर लगा दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दोनों वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। रोते रोते अचानक सुष्मिता की नजर खेत के बीच जाती है। अजी, जरा देखिए तो, वहां बीच में कुछ रखा हुआ है। क्या वो मटका है? लेकिन हमारे खेत में मटका कौन रखेगा? मैंने तो चलो ना, जाकर देखते हैं। हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखा। चलो पास जाकर देखते हैं, शायद कुछ समझ आए। दोनों धीरे धीरे मटके के पास जाते हैं। चंदन कांपते हाथों से मटका खोलता है और जैसे ही ढक्कन उठाता है, दोनों की आंखें फैल जाती हैं। अंदर सोना, चांदी, चमकता हुआ खजाना। हे भगवान, ये सच है या सपना? इतना सारा खजाना हमारे खेत में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। शायद भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी और अब हमें इसका फल दे रहे हैं। हाँ सुष्मिता, आज समझ आया कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। हमने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। हमने ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा, और शायद इसी का इनाम हमें आज मिला है। दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हैं। धीरे धीरे सूरज निकल आता है और उसकी रोशनी उस खजाने पर पड़ती है। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आखिर आ ही गया। सीख, जो इंसान मुश्किल समय में भी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान उसकी मेहनत का फल जरूर देते हैं।